हमारे पास। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, प्लीज आप लोग भाइयों जिन्होंने छावा पिक्चर नहीं देखी है, सोशल मीडिया में देखने के बजाय आप लोग सिनेमा हॉल में जाओ, सच्चाई देखो। 6 साल का बच्चा कह रहा है, बूढ़ी औरत कह रही है, बूढ़ी माँ बोल रही है, बहन बोल रही है, बेटी बोल रही है, आंखों में आंसू है, छत्रपति संभाजी महाराज के नारे लगा रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे लगा रही है। अरे भैया दूध से नहलाया जा रहा है, इज्जत करी जा रही है, सनातन की अलग जगह ही है। जारे उनकी जबान निकाल दी छत्रपति संभाजी महाराज, देव रूपी व्यक्ति जिन्होंने सनातन के लिए और मराठा साम्राज्य के लिए इस्लाम कबूल नहीं करा। औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी उनके आगे खड़े होने की। अरे उनकी आंखों के अंदर गरम गरम सरिये डाल दिए, तब भी उनके मुंह से उख नहीं निकली, जय जगदम्बे जय भवानी, जय जगदम्बे जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अरे वहां मतलब हमारी देव तुल्य, एक मान लीजिए आप माता जी की तरह देवी, उनकी पत्नी वहां पूजा कर रही और उस दर्द को महसूस कर रही कि संभाजी महाराज के साथ क्या हो रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कितनी यातनाएं हुई, जंजीरों से बांधा हुआ, उनके जख्म में नमक डाला गया, तब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी, 9 साल तक उसने सर पे ताज नहीं पहना। आमने सामने की अगर टक्कर होती तो बात अलग होती। अरे यहाँ तो अपनों ने उनको हराया है, वो हारे नहीं। हारा तो वहां जाता है आदमी जब आमने सामने का युद्ध हो, उनको तो अपनों ने हरा दिया। अरे पत्रकार तुम यहाँ खड़े होकर बाइट कर रहे हो और भगवान ना करे आगे तुम्हारे ऊपर कोई अचानक से हमला कर दे, तो ये कोई हार जीत थोड़ी हुई, बिल्कुल ये तो अचानक है। और कुछ लोग मुगलों के वंशज कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े में तो क्या कहते हैं सब कुछ जायज है। अगर लड़ाई झगड़े में सब कुछ जायज है तो जो इजराइल में और हमास में हो रहा है वो भी सब जायज है। फिर मत बोलो कि मानवता को शर्मसार कर दिया। अरे युद्ध तो वो होता है जो यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं आमने सामने की लड़ाई। पता तो लग रहा है चाहे यूक्रेन भी रशिया को टक्कर दे रहा है, हार जीत उसे कहते हैं। पीछे से आकर खंजर खोपना, अपनों ने बता दिया कि यहाँ से निकलेंगे वहां से निकलेंगे, वो कोई लड़ाई नहीं होती है। तो मैं सब सभी को बोलूंगा कि शेर का बच्चा छावा, छावा द लेजेंड, छावा एक ऐसी मूवी है कि इतिहास के पन्नों में इसको अवार्ड मिलना चाहिए, ऑस्कर, इसको अवार्ड मिलने चाहिए कि इन्होंने सच्चाई दिखाई है। और जो अकबर को महान बताते हैं उनसे ये पूछो कि अकबर ने अपने बाप के साथ क्या किया। और इस पिक्चर में जो औरंगजेब का बेटा है, मुझे भी एक पत्रकार ने बहुत अच्छी बात बताई थी, वो सुन रहा है। मैं इतनी बातें सोचने के बाद कई बार कईयों की टंग स्लिप हो जाती है ना, कईयों के माइंड से स्लिप हो जाती है। इनका चौथा बेटा था जो छत्रपति संभाजी महाराज के पैरों में गिर गया और कह रहा है कि मेरे को औरंगजेब को पेलना है। क्या बोल रहा है? अरे अपने बाप का जो सगा नहीं है, उसका नाम भी अकबर था, जो अपने बाप का सगा नहीं है वो किसी का क्या होगा। तो भाई साहब छत्रपति संभाजी महाराज ने, मैं कह रहा हूं उनके पैरों की मिट्टी भी बनना बहुत मुश्किल काम है। उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी, एक बार जब वो तलवार निकालते थे ना तो कई ढेर के ढेर, मैं कह रहा हूं भाई साहब दर्जनों के हिसाब से सिपाही जो है ना एक तरफ हो जाते थे। और आमने सामने तो औरंगजेब की औकात नहीं हुई, 120 से ज्यादा युद्ध जीते हैं वो, उनको कोई हराने वाला पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। और औरंगजेब ने मरते टाइम पे भी बोला कि अगर मेरा बेटा चारों में से संभाजी महाराज की तरह एक भी होता तो भारत तो छोड़ो मैं पूरी दुनिया में राज करता। ये बात औरंगजेब की वर्डिंग है जो बूढ़ा मर गया। 9 साल तक तो सर पे ताज नहीं पहना उसने। अरे उनको जंजीरों से बांधा गया, यातनाएं दी गई, मगर उनको मौका भी मिला था जाने का, मगर उन्होंने क्लियर बोल दिया कि कुत्तों के डर से संभाजी महाराज नहीं जाएगा और शेर कभी कुत्तों के डर से पीछे नहीं हटता। वो थे मेरे संभाजी महाराज। ये औरंगजेब के बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, मगर हमारे संभाजी महाराज के वंशज जाकर देखो सिनेमा हॉल में दहाड़ रहे हैं। 7-7 साल के बच्चे ऐसे हाथ करके वहां पर और अपने प्रभु को, आराध्य को, अपने पूर्वज को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं देव रूपी, मतलब देवों के देव छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज की जय हो। कैसी बातें कर रहे हो? पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा भारत और हम संभाजी महाराज के आगे अपना गर्दन झुकाते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे गर्दन झुकाते हैं। हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी इमारतें हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी चौक हैं और जितने भी शहर के नाम है मुगलों के नाम पे, उनके सब के नाम बदलने चाहिए। और जिस टीम ने वहां पर कालक पोती थी उस नाम पे औरंगजेब के, और वहां छत्रपति संभाजी महाराज का वहां पर उन्होंने पर्चा चिपकाया कि उसका नाम बदला जाए, हम उनका समर्थन भी करते हैं। और हम चाहते हैं, थोड़ा आगे आ जाओ, हम चाहते हैं कि भारत में मुगलों का नाम निशान
नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके जो बच्चे रह रहे हैं वो अपना ईमानदारी से रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। और ये मूवी ने लगभग 400 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं चाहता हूं ये मूवी इतना पैसा कमाए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर को हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसी ही मूवी आगे बनाइए जो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, और जो लोग ये इतिहास नहीं पढ़ पाए मेरे जैसे ढंग से, उनको भी, उनकी भी आंखें खुले, और हम लोग छत्रपति संभाजी महाराज की बलिदान को और उन्होंने जो पीड़ा सहन करी सनातन के लिए उसको हम समझ पाए, और हम उनको पूजे, उनकी मूर्ति घर पे रखें और अपने बच्चों को उनके प्रति प्रेरित करें। सवाल पूछिए भाई साहब, आपको सैलरी मिलती है? नहीं, मैं तो सवाल पूछता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एकदम। लेकिन दीपक जी, अब जो है कई इतिहासकारों का मानना है कि इस मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी भी होनी वो देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, पठान में लोगों को कंट्रोवर्सी नहीं दिखी थी, जवान में लोगों को कंट्रोवर्सी नहीं दिखी थी, सच्चा इतिहास दिखाया जा रहा था तो कंट्रोवर्सी दिख रही है। जोधा अकबर, अब इनको कंट्रोवर्सी नहीं दिखी थी। अकबर को महान बता दो तो कंट्रोवर्सी नहीं दिखती है। अब तक लोग ताज को देखने जा रहे थे तो उनको मुमताज में कंट्रोवर्सी नहीं दिखती है कि मुमताज जो क्या नाम है उसकी लुगाई थी, कौन बनाया रहा ताजमहल? शाहजहां की लुगाई बच्चा पैदा करते टाइम पे बेचारी मर गई। वहां कंट्रोवर्सी नहीं दिखती है। अरे प्यार ऐसा होता है कि 14 शादी कर लो, 12 शादी कर लो, हम तो साला एक करते हैं, उसमें इतने खर्चे हैं, मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ तो 11 बार भी प्यार हो रहा है, 12 बार भी हो रहा है, 13 बार भी हो रहा है। इसे प्यार कहते हो आपकी नजरों में? आपको कितनी बार प्यार हुआ है? मुझे तो एक ही बार हुआ। हाँ, तो एक ही बार होता है ज्यादातर, और कितनी बार करोगे? अब ये थोड़ी है कि बॉलीवुड की कोई पिक्चर चल रही है तुम भी इमरान हाशमी की तरह घूमना शुरू कर दो। अच्छा, तो भैया हम इतना जानते हैं कि छावा जैसी मूवियों को देखो, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करो। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो। और महाराष्ट्र में नहीं, मराठा साम्राज्य में नहीं, पूरी दुनिया में छत्रपति, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरे छत्रपति संभाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का और मराठा साम्राज्य का और सनातन का नाम रहेगा। जय भवानी, जय जगदम्बे। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है तो पिक्चर देखने नजदीकी सिनेमा घरों में जाओ, और अगर आपने मोबाइल में देख लिए फिर भी जाकर सिनेमा घरों में देखो, आपकी रूह कांप जाएगी। अरे जिस समय उनको बांधा हुआ था उनके शरीर में नमक डाले जा रहे थे, छिड़काव करे जा रहे थे, क्यों? कि शायद वो गलती से इस्लाम की तरफ चले जाए। मगर छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या बोला? जब औरंगजेब ने बोला कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें हम धर्म बदल लो, तुम्हें हम मुक्त कर देंगे इन चीजों से, धर्म बदल लो, तो संभाजी महाराज ने क्या बोला? ये हमारा सनातन है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, सनातन में तुम्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है, धर्म बदलने की जरूरत, और तुम इंसान बन जाओगे, इंसान का बच्चा बन जाओगे। ये है हमारा सनातन, ये है मेरे संभाजी महाराज, ये है मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी तुलना कहाँ कर सकते हो आज की डेट में? तो छोटे छोटे बच्चों ने जो वीडियो देखी है, जो पिक्चर देखी है, उनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने पिक्चर देख ली है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना आपको पिक्चर कैसी लगी, और सपोर्ट जरूर करना है इस वीडियो में। और जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी है वो भी इस पिक्चर को देखने जाओ, चाहे यूट्यूब में देख ली, फेसबुक में देख ली आपने, या कहीं भी देख ली, इस पिक्चर को देखो। ऐसी पिक्चरों को आगे बढ़ाओ और तन मन धन से आप ऐसी पिक्चरों को सपोर्ट करो। और मेरे जैसे व्यक्ति को भी, दिल्ली के दीपक जैसे व्यक्ति को भी नीचे दिए गए नंबर पे और ये बार कोड में सपोर्ट करो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी हूं, मैं भी छावा जैसी पिक्चरों को, धर्म और देश के लिए अपनी आवाज को आगे उठाऊं। और राजनीति की भी बात मैं तब करता हूं जब लोगों को जागरूक करना हो, सनातन की बात करनी हो और देश विकास मांगता है। तो मुझे भी QR कोड पे और नीचे दिए गए नंबर पे सपोर्ट करो। छावा पिक्चर देखने जाओ। बहुत जल्दी मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों को मैं भी ये पिक्चर दिखाऊं अपनी तरफ से, और ये सेवा मैं भी दूं। प्लीज मुझे भी सपोर्ट करो, छावा मूवी भी देखो। पेज का नाम है गूंजता भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। और मेरे पेज का नाम है दिल्ली का दीपक। छावा द लेजेंड, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छावा द लेजेंड, छावा द लेजेंड। और बहुत जल्दी 2-3 नई पिक्चरें आने वाली, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप लोग मेरा रिव्यू देखते हो, उसके लिए धन्यवाद। नीचे दिए गए नंबर पे मुझे सपोर्ट जरूर करें और QR कोड पे। और सुनो, जो तुम लोग किलसते हो ना, जो मेरे लिए उल्टा सीधा लिखते हो, टेंशन मत लो, मैं राम का और बालाजी का भक्त हूं। एक बार मेरे को बालाजी महाराज ने मेरी तरफ नजरें रख ली, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का चेला हूं मैं, उनके पैरों में हूं। पुष्पा बोले तो दिल्ली का दीपक झुकेगा नहीं साला। राम भक्त आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे सपोर्ट करो और जय श्री राम लिखते जाओ।
हमारे पास जय दीपक जी। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, प्लीज आप लोग भाइयों जिन्होंने छावा पिक्चर नहीं देखी है, सोशल मीडिया में देखने के बजाय आप लोग सिनेमा हॉल में जाओ, जी। सच्चाई देखो। 6 साल का बच्चा कह रहा है, बूढ़ी औरत कह रही है, बूढ़ी माँ बोल रही है, बहन बोल रही है, बेटी बोल रही है, आंखों में आंसू है, छत्रपति संभाजी महाराज के नारे लगा रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे लगा रही है। अरे भैया दूध से नहलाया जा रहा है, इज्जत करी जा रही है, सनातन की अलग जगाई है, जारे उनकी जबान निकाल दी। छत्रपति संभाजी महाराज देव रूपी व्यक्ति जिन्होंने सनातन के लिए और मराठा साम्राज्य के लिए इस्लाम कबूल नहीं करा। औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी उनके आगे खड़े होने की। अरे उनकी आंखों के अंदर गरम गरम सरिये डाल दिए, तब भी उनके मुंह से उख नहीं निकली। जय जगदम्बे जय भवानी, जय जगदम्बे जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अरे वहां मतलब हमारी देवतुल्य एक मान लीजिए आप माता जी की तरह देवी, उनकी पत्नी वहां पूजा कर रही और उस दर्द को महसूस कर रही कि संभाजी महाराज के साथ क्या हो रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कितनी यातनाएं हुई, जंजीरों से बांधा हुआ, उनके जख्म में नमक डाला गया, तब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी, 9 साल तक उसने सर पे ताज नहीं पहना। आमने सामने की अगर टक्कर होती तो बात अलग होती। अरे यहाँ तो अपनों ने उनको हराया है, वो हारे नहीं। हारा तो वहां जाता है आदमी जब आमने सामने का युद्ध हो, उनको तो अपनों ने हरा दिया। अरे पत्रकार तुम यहाँ खड़े होकर बाइट कर रहे हो और भगवान ना करे आके तुम्हारे ऊपर कोई अचानक से हमला कर दे, तो ये कोई हार जीत थोड़ी हुई, बिल्कुल ये तो अचानक है। और कुछ लोग मुगलों के वंशज कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े में तो क्या कहते हैं सब कुछ जायज है। अगर लड़ाई झगड़े में सब कुछ जायज है तो जो इजराइल में और हमास में हो रहा है वो भी सब जायज है। फिर मत बोलो कि मानवता को शर्मसार कर दिया। अरे युद्ध तो वो होता है जो यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं आमने सामने की लड़ाई। पता तो लग रहा है चाहे यूक्रेन भी रशिया को टक्कर दे रहा है, हार जीत उसे कहते हैं। पीछे से आकर खंजर खोपना, अपनों ने बता दिया कि यहाँ से निकलेंगे वहां से निकलेंगे, वो कोई लड़ाई नहीं होती है। तो मैं सब सभी को बोलूंगा कि शेर का बच्चा छावा, छावा द लेजेंड, छावा एक ऐसी मूवी है कि इतिहास के पन्नों में इसको अवार्ड मिलना चाहिए, ऑस्कर, इसको अवार्ड मिलने चाहिए कि इन्होंने सच्चाई दिखाई है। और जो अकबर को महान बताते हैं उनसे ये पूछो कि अकबर ने अपने बाप के साथ क्या किया। और इस पिक्चर में जो औरंगजेब का बेटा है, मुझे भी एक पत्रकार ने बहुत अच्छी बात बताई थी, वो सुन रहा है। मैं इतनी बातें सोचने के बाद कई बार कईयों की टंग स्लिप हो जाती है ना, कईयों के माइंड से स्लिप हो जाती है। इनका चौथा बेटा था जो छत्रपति संभाजी महाराज के पैरों में गिर गया और कह रहा है कि मेरे को औरंगजेब को पेलना है। क्या बोल रहा है? अरे अपने बाप का जो सगा नहीं है, उसका नाम भी अकबर था, जो अपने बाप का सगा नहीं है वो किसी का क्या होगा। तो भाई साहब छत्रपति संभाजी महाराज ने, मैं कह रहा हूं उनके पैरों की मिट्टी भी बनना बहुत मुश्किल काम है। उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी, एक बार जब वो तलवार निकालते थे ना तो कई ढेर के ढेर, मैं कह रहा हूं भाई साहब दर्जनों के हिसाब से सिपाही जो है ना एक तरफ हो जाते थे। और आमने सामने तो औरंगजेब की औकात नहीं हुई, 120 से ज्यादा युद्ध जीते हैं वो, उनको कोई हराने वाला पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। और औरंगजेब ने मरते टाइम पे भी बोला कि अगर मेरा बेटा चारों में से संभाजी महाराज की तरह एक भी होता तो भारत तो छोड़ो मैं पूरी दुनिया में राज करता। ये बात औरंगजेब की वर्डिंग है, जो बूढ़ा मर गया। 9 साल तक तो सर पे ताज नहीं पहना उसने। अरे उनको जंजीरों से बांधा गया, यातनाएं दी गई, मगर उनको मौका भी मिला था जाने का, मगर उन्होंने क्लियर बोल दिया कि कुत्तों के डर से संभाजी महाराज नहीं जाएगा और शेर कभी कुत्तों के डर से पीछे नहीं हटता। वो थे मेरे संभाजी महाराज। ये औरंगजेब के बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, मगर हमारे संभाजी महाराज के वंशज जाकर देखो सिनेमा हॉल में दहाड़ रहे हैं। 7-7 साल के बच्चे ऐसे हाथ करके वहां पर और अपने प्रभु को, आराध्य को, अपने पूर्वज को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं देव रूपी, मतलब देवों के देव छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की जय हो। कैसी बातें कर रहे हो? पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा भारत और हम संभाजी महाराज के आगे अपना गर्दन झुकाते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे गर्दन झुकाते हैं। हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी इमारतें हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी चौक हैं और जितने भी शहर के नाम है मुगलों के नाम पे, उनके सबके नाम बदलने चाहिए। और जिस टीम ने वहां पर कालक पोती थी उस नाम पे औरंगजेब के, और वहां छत्रपति संभाजी महाराज का वहां पर उन्होंने पर्चा चिपकाया कि उसका नाम बदला जाए, हम उनका समर्थन भी करते हैं। और हम चाहते हैं, थोड़ा आगे आ जाओ, हम चाहते हैं कि भारत में मुगलों का नाम निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके जो बच्चे रह रहे हैं वो अपना ईमानदारी से रहें, हमें कोई परेशानी
नहीं है। और ये मूवी ने लगभग 400 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं चाहता हूं ये मूवी इतना पैसा कमाए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर को हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसी ही मूवी आगे बनाइए जो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, और जो लोग ये इतिहास नहीं पढ़ पाए मेरे जैसे ढंग से, उनको भी, उनकी भी आंखें खुले और हम लोग छत्रपति संभाजी महाराज की बलिदान को और उन्होंने जो पीड़ा सहन करी सनातन के लिए उसको हम समझ पाए और हम उनको पूजे, उनकी मूर्ति घर पे रखें और अपने बच्चों को उनके प्रति प्रेरित करें। सवाल पूछिए भाई साहब, आपको सैलरी मिलती है? नहीं, मैं तो सवाल पूछता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एकदम। लेकिन दीपक जी, अब जो है कई इतिहासकारों का मानना है कि इस मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी भी होनी वो देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, पठान में लोगों को कंट्रोवर्सी नहीं दिखी थी, जवान में लोगों को कंट्रोवर्सी नहीं दिखी थी, सच्चा इतिहास दिखाया जा रहा था तो कंट्रोवर्सी दिख रही है। जोधा अकबर, अब इनको कंट्रोवर्सी नहीं दिखी थी। अकबर को महान बता दो तो कंट्रोवर्सी नहीं दिखती है। अब तक लोग ताज को देखने जा रहे थे तो उनको मुमताज में कंट्रोवर्सी नहीं दिखती है कि मुमताज जो क्या नाम है उसकी लुगाई थी, कौन बनाया रहा ताजमहल? शाहजहां। शाहजहां की लुगाई बच्चा पैदा करते टाइम पे बेचारी मर गई, वहां कंट्रोवर्सी नहीं दिखती है। अरे प्यार ऐसा होता है कि 14 शादी कर लो, 12 शादी कर लो, हम तो साला एक करते हैं, उसमें इतने खर्चे हैं, मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ तो 11 बार भी प्यार हो रहा है, 12 बार भी हो रहा है, 13 बार भी हो रहा है। इसे प्यार कहते हो आपकी नजरों में? आपको कितनी बार प्यार हुआ है? मुझे तो एक ही बार हुआ। हाँ, तो एक ही बार होता है ज्यादातर, और कितनी बार करोगे? अब ये थोड़ी है कि बॉलीवुड की कोई पिक्चर चल रही है तुम भी इमरान हाशमी की तरह घूमना शुरू कर दो। अच्छा, तो भैया हम इतना जानते हैं कि छावा जैसी मूवियों को देखो, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करो। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो। और महाराष्ट्र में नहीं, मराठा साम्राज्य में नहीं, पूरी दुनिया में छत्रपति, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरे छत्रपति संभाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का और मराठा साम्राज्य का और सनातन का नाम रहेगा। जय भवानी, जय जगदम्बे। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है तो पिक्चर देखने नजदीकी सिनेमा घरों में जाओ, और अगर आपने मोबाइल में देख लिए फिर भी जाकर सिनेमा घरों में देखो, आपकी रूह कांप जाएगी। अरे जिस समय उनको बांधा हुआ था उनके शरीर में नमक डाले जा रहे थे, छिड़काव करे जा रहे थे, क्यों? कि शायद वो गलती से इस्लाम की तरफ चले जाए। मगर छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या बोला? जब औरंगजेब ने बोला कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें हम धर्म बदल लो, तुम्हें हम मुक्त कर देंगे इन चीजों से, धर्म बदल लो, तो संभाजी महाराज ने क्या बोला? ये हमारा सनातन है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, सनातन में तुम्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है, धर्म बदलने की जरूरत, और तुम इंसान बन जाओगे, इंसान का बच्चा बन जाओगे। ये है हमारा सनातन, ये है मेरे संभाजी महाराज, ये है मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी तुलना कहाँ कर सकते हो आज की डेट में? तो छोटे छोटे बच्चों ने जो वीडियो देखी है, जो पिक्चर देखी है, उनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने पिक्चर देख ली है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना आपको पिक्चर कैसी लगी और सपोर्ट जरूर करना है इस वीडियो में। और जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी है वो भी इस पिक्चर को देखने जाओ, चाहे यूट्यूब में देख ली, फेसबुक में देख ली आपने, या कहीं भी देख ली, इस पिक्चर को देखो। ऐसी पिक्चरों को आगे बढ़ाओ और तन मन धन से आप ऐसी पिक्चरों को सपोर्ट करो। और मेरे जैसे व्यक्ति को भी, दिल्ली के दीपक जैसे व्यक्ति को भी नीचे दिए गए नंबर पे और ये बार कोड में सपोर्ट करो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी हूं, मैं भी छावा जैसी पिक्चरों को, धर्म और देश के लिए अपनी आवाज को आगे उठाऊं। और राजनीति की भी बात मैं तब करता हूं जब लोगों को जागरूक करना हो, सनातन की बात करनी हो और देश विकास मांगता है। तो मुझे भी QR कोड पे और नीचे दिए गए नंबर पे सपोर्ट करो। छावा पिक्चर देखने जाओ बहुत जल्दी। मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों को मैं भी ये पिक्चर दिखाऊं अपनी तरफ से और ये सेवा मैं भी दूं। प्लीज मुझे भी सपोर्ट करो, छावा मूवी भी देखो। पेज का नाम है गूंजता भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। और मेरे पेज का नाम है दिल्ली का दीपक। छावा द लेजेंड, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छावा द लेजेंड, छावा द लेजेंड। और बहुत जल्दी 2-3 नई पिक्चरें आने वाली, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप लोग मेरा रिव्यू देखते हो उसके लिए धन्यवाद। नीचे दिए गए नंबर पे मुझे सपोर्ट जरूर करें और QR कोड पे। और सुनो, जो तुम लोग किलसते हो ना, जो मेरे लिए उल्टा सीधा लिखते हो, टेंशन मत लो, मैं राम का और बालाजी का भक्त हूं। एक बार मेरे को बालाजी महाराज ने मेरी तरफ नजरें रख ली, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का चेला हूं मैं, उनके पैरों में हूं। पुष्पा बोले तो दिल्ली का दीपक झुकेगा नहीं साला। राम भक्त हूं, आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे सपोर्ट करो और जय श्री राम लिखते जाओ।